जो घाटी में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही आप देखिएगा बहुत कठोर कदम उठाए जाएंगे और उनको घर में घुसकर मारा जाएगा। जब कोई घाव हमारे शरीर में पल जाता है वो एक दिन में ठीक नहीं होता, ये नासूर बन चुका है। आज देखिए अलगाववादी आतंकवादी यासीन को सजा होती है और घाटी में हरकतें होती हैं। आप ये देखिए कि हम सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, हम घर के अंदर छिपे दुश्मनों से भी लड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, खुलेआम कश्मीरी भाई बहनों को चौक पर खड़ा कर दिया जाता था, बहनों भाइयों को निर्वस्त्र किया जाता था, उनके पीठ पर चाकुओं से गोद करके निशान बना दिए जाते थे। 70 साल पुराना नासूर आप उम्मीद कर रही हैं कि 7 साल में खत्म हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीरी पंडितों के भाई बहनों के दर्द को किसने समझा? हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कश्मीर उन्हीं का था, कश्मीर उन्हीं का है, कश्मीर उन्हीं का ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कल्पना जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, लगातार कश्मीर में जो है टारगेट किलिंग की जा रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है या फिर इसके पीछे कौन है? देखिए, जो ये कश्मीर का विषय है काजल जी, मैं खबर इंडिया के सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगी, ये आज का विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है। जब कोई घाव हमारे शरीर में पल जाता है वो एक दिन में ठीक नहीं होता, ये नासूर बन चुका है। हम इस नासूर पर आप देखिए, जब से 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस पर परत दर परत काम हो रहा है। कांग्रेस की मंशा थी 2 विधान 2 निशान 2 संविधान, और इन्होंने कश्मीर को पूरा सजा करके पाकिस्तान की थाली में परोस दिया था। इनकी नीति ही थी कि पाकिस्तान को थाली में परोस करके कश्मीर दे दिया जाए, लेकिन आज इनके मंसूबे फेल हो गए हैं। आज देखिए अलगाववादी आतंकवादी यासीन को सजा होती है और घाटी में हरकतें होती हैं। आप ये देखिए कि हम सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, हम घर के अंदर छिपे दुश्मनों से भी लड़ रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि हमारी ये नीति रही है कि अगर हमारा एक सर गया है तो हम बदले में 4 सर लेकर के आए हैं। आप बहुत जल्दी देखिएगा इसके रिएक्शन क्या होने वाले हैं। इन विषयों को, इन अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है जो घाटी में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही आप देखिएगा बहुत कठोर कदम उठाए जाएंगे और उनको घर में घुसकर मारा जाएगा। लेकिन देखिए, लगातार बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, धारा 370 हटने के बाद वहाँ के हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। सवाल कौन उठा रहा है? सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो 370 के आने से जो वहाँ परिवर्तन हुआ। आप देखिए, आप आंकड़े देखिए, वहाँ पर्यटन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा कब मिला? 370 हटने के बाद। आप देखिए ईद इतने सुकूनमय तरीके से वहाँ गुजरी, पहली बार ऐसा वहाँ के इतिहास में हुआ होगा कि ईद बिना किसी पत्थरबाजी के, बिना किसी दंगे के, बिना किसी फसाद के वहाँ गुजरी हो। आप देखिए वहाँ पर्यटन पर इतना कार्य हो रहा है, वहाँ सड़कें बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज बच्चियों के हकों की बात की जा रही है। आप वहाँ देखिए पहले क्या होता था, जब वहाँ कहीं भीड़ इकट्ठी हुई चौक पर, चुपचाप आए आतंकवादी, एक बम लगाया और धमाका कर दिया, 100-150 जाने चले गए। आज क्या हो रहा है? मानसिकता परिवर्तन देखिए, क्राइम कम हो रहा है। क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में कम नहीं होती है, धीरे धीरे कम होती है। अगर किसी की मानसिकता सातिर है, आप उसको एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, आपको समय लगेगा। उस पर सरकार निरंतर काम कर रही है। अब क्या हो रहा है कि अब आतंकवादी हमारे घर का भेष बना करके चुपचाप घुस रहा है और बैंक में चुपचाप तमंचा छिपा के ला रहा है, उसको जान से मार रहा है। पहले क्या होता था, खुलेआम कश्मीरी भाई बहनों को चौक पर खड़ा कर दिया जाता था, बहनों भाइयों को निर्वस्त्र किया जाता था, उनके पीठ पर चाकुओं से गोद करके निशान बना दिए जाते थे, उन पर विभत्स बहनों के साथ उनकी आबरू लूटी जाती थी। लेकिन आज वहाँ कश्मीरी पंडितों का दर्द जानने के लिए फिल्म बन रही है। आज पूरा देश उनके दर्द को जान रहा है, देख रहा है, और विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। आज पत्थरबाज घर घर से निकलने बंद हो गए, विपक्ष को उससे भी दिक्कत है। तो ये दिक्कत कांग्रेस को हो रही है क्योंकि कांग्रेस वेंटिलेटर पर जा चुकी है। सरकार वहाँ काम कर रही है, मुस्तैदी के साथ सरकार वहाँ काम कर रही है और करती आई है। 70 साल पुराना नासूर आप उम्मीद कर रही हैं कि 7 साल में ख़त्म हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन विपक्षियों का कहना यही है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदुओं को और टारगेट किलिंग किया जा रहा है, डेली जो है हिंदुओं को टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं
नहीं है। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, पुरानी कांग्रेस की सरकार और 2014 से आई भाजपा की सरकार में क्या फ़र्क है, कितना परिवर्तन आया है, कितनी हम तो वहाँ कह रहे हैं 370 का विषय किसने उठाया? कांग्रेस ने नहीं उठाया, भाजपा ने उठाया। कश्मीरी पंडितों के भाई बहनों के दर्द को किसने समझा? हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कश्मीर उन्हीं का था, कश्मीर उन्हीं का है, कश्मीर उन्हीं का ही रहेगा। कश्मीर हमारा सिरमौर है। जैसे भारत के नक्शे में सबसे ऊपर सिरमौर के तौर पर कश्मीर आता है, आप देखिएगा कि इस भाजपा की सरकार के चलते ही आप देखिएगा जो अमन और चैन और शांति वहाँ स्थापित होगी, वो पूरे विश्व के सामने एक नज़ीर बनेगी। देखिए, जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, इस पे भी बीजेपी को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठे थे कि बीजेपी इस फिल्म को प्रमोट कर रही है, जो कि एक झूठी फिल्म है। लेकिन अब वही विपक्षी पार्टियां बीजेपी पे लगातार निशाना साध रही हैं। आप देखिए, ना तो वो फिल्म बीजेपी ने बनाई थी। अगर मुझे आपकी ये शर्ट सुंदर लगती है और मैं अगर इसकी तारीफ़ करूं तो क्या बुरा कर रही हूं? वहाँ जो उस फिल्म में जो दर्द दिखाया गया, क्या वो झूठ था? क्या वो कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं था? वो दर्द 70 सालों में कांग्रेस को नहीं दिखा? अगर किसी ने फिल्म बनाई और वो दर्द जनता के सामने आया और उस दर्द को भाजपा ने समझा और उसका सपोर्ट किया, तो क्या बुरा कर दिया? लेकिन जिन लोगों की तरफ भाजपा अगर जनता के दर्द को उठाती है तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चल रही है। आज उनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। आज उनकी सरकार कहीं नहीं टिक रही है। उनकी पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। उनको हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम नज़र आता है, उनको हर चीज़ में तुष्टीकरण नज़र आता है। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। पहले के ज़माने में क्या होता था? जब कांग्रेस का ज़माना था, एक आतंकवादी आता था कांग्रेस में के ज़माने में और प्रधानमंत्री जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पीता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? यासीन को फांसी हो रही है, उसको उम्र कैद की सज़ा मिल रही है। आप देखिए, हमें 24 वर्ष लग गए, हम सरबजीत को जिंदा वापस नहीं ला पाए। ये भाजपा की सरकार है कि हमने अभिनंदन को मात्र 24 घंटे में वापस भारत की ज़मीन पर ले आए और उसका एक ना खून तक टच नहीं कोई माई का लाल कर पाया। ये भाजपा की ही देन है। सरकार काम कर रही है और सरकार ने जितने बेहतर हालात कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझते हुए वहाँ सुधारे हैं, कोई नहीं सुधार सकता था। मैम, एक बड़ा सवाल उठता है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, लगातार चाहे वो कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई और जगह हो, लगातार हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है और निशाना साधा जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। देखिए, टारगेट कौन कर रहा है? ये टारगेट कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारत की पॉपुलेशन के आधार पर देखिए, भारत की आस्था हिंदूवादी एक देश है, 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। आप ये देखिए, कांग्रेस को हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। अगर उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलता है तो उनको उसमें हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। अगर पृथ्वीराज चौहान मूवी रिलीज़ होती है तो उनको हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। अगर कश्मीरी फाइल रिलीज़ होती है तो उनको हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी जो वोट बैंक की राजनीति है, उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नज़र आता है, लेकिन हमको विकास नज़र आता है और चहुमुखी देश में विकास हो रहा है। आप आज कश्मीर में जाकर देखिए, आज आप वहाँ खुली सांस ले सकती हैं, आप वहाँ घूम सकती हैं। भारत का स्वर्ग हुआ करता था कश्मीर। टूरिज़्म का ग्राफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन्होंने टूरिज़्म वहाँ बंद कर दिया, वहाँ के लोग बेरोज़गार हो गए। आज वहाँ के लोगों को 2000 करोड़ का निवेश आज वहाँ सरकार ने किया है। अमरनाथ यात्रा आप देखिए, आज वहाँ सड़कें बन रही हैं, आज वहाँ बैराज बन रहे हैं, आज वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ रही है। वो किसने किया? वहाँ का विकास किसने सोचा? वहाँ शिक्षा के लिए किसने सोचा? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। देखिए, एक तरफ तो जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म आती है उस पर लोग हंसते हैं, लेकिन अब वही लोग कश्मीर में जो हो रही हत्याएं हैं उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्हीं लोगों को इस बात का दुख भी हो रहा है जो लोग हंस रहे थे। मैं आपको बता देना चाहूँगी, अभी हमने देखिए लाल चौक पर झंडा फहराया। क्या कोई सोच सकता था कि लाल चौक पर आप झंडा फहरा सकते हैं? और आज मैं आपके खबर इंडिया के चैनल के माध्यम से आज मैं बोल रही हूँ कि आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी हम मोदी जी के नेतृत्व में हम पाकिस्तान में घुसकर हम कराची पर झंडा फहराएंगे। आप देख लीजिएगा।